जय सिया राम। आज की वीडियो में हम 2019 के सेट के जितने भी एमसीक्यू हैं 2019 वाले सेटों के सारे करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले दोनों क्वेश्चन तो कटे हुए हैं। तीसरा है, यदि संतुलित वेट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो तो बैटरी से जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होता है। देखो भाई, वेट स्टोन जो ब्रिज है ऐसे है, मान लिया चारों प्रतिरोध क्या है, R है, और हमें पता है R है, R बटा R बराबर R बटा R, यानी ये संतुलन की अवस्था है। तो यानी धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी में तो धारा जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे मान ले R R। तो देखो ये R और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, R और R कितने हो जाएगा 2R, और ये भी R और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो वो भी कितने हो जाएगा 2R। और जब 2R और 2R दोनों बराबर है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2R/2, यानी कुल प्रतिरोध हो जाएगा R ओम। ठीक है, जोड़ के देख लियो समांतर क्रम में 2R को R हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा R, पहले वाले का R ही हो जाएगा। दूसरा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के जो समीकरण है वो ये है, I बराबर 2 sin ओमेगा टी और V बराबर 5 cos ओमेगा टी। परिपथ में शक्ति क्षय पूछ रहा कितना होगा। देखो जो साइन और कोस के बीच का कलांतर होता है ना, साइन और कोस के बीच का कलांतर वो होता है π/2। ठीक है, और अगर धारा के और वोल्टता के बीच में कलांतर π/2 हो, फाई कलांतर π/2 है, तो परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी, शून्य होगी, क्योंकि P क्या होता है IRMS VRMS कोस पाई फाई, यानी कलांतर, उसकी वैल्यू π/2 है यानी 0। देखो लिखे देता हूँ, P बराबर VRMS IRMS कोस फाई। ठीक है, और यह कलांतर, और जो साइन ओमेगा टी और जो कोस ओमेगा टी है इनके बीच का जो कलांतर होगा वो π/2 का होगा। साइन के कर्म में और कोस के कर्म में कलांतर π/2 का होता है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा कोस π/2 और जिसकी वैल्यू होगी 0, तो इसका आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तथा निरोधी विभव V के बीच ग्राफ का ढलान क्या होगा। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या होती है मेरी प्रकाश विद्युत प्रभाव की, एच न्यू बराबर W प्लस के मैक्स गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब इस गतिज ऊर्जा को देखो, हमें पता है गतिज ऊर्जा को हम ऐसे लिख सकते हैं, एच न्यू बराबर W प्लस ई यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश और V निरोधी विभव। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम K बराबर E। तो W तो कांस्टेंट रहेगा, तो अगर न्यू के बीच में W के बीच में इसके ग्राफ बनाना है, इधर V है और इधर न्यू है, तो जब तक एच न्यू की वैल्यू जो है W के बराबर ना होगी तब तक तो विभव ये तो 0 ही रहेगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब या बोलो कि ये इसकी निगेटिव में रहेगी। तो जब न्यू बराबर न्यू नोट हो जाए, ठीक है, उसके आगे जब न्यू जाएगा तो इनके बीच का ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा वाला ग्राफ होगा ऐसे। ठीक है, और उसकी ग्राफ की ढाल निकालनी है मुझे, तो ऐसे देखो, अगर मान लो ये तो है ही नहीं, इसको मान लो ये भूल गए। ठीक है, जब ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है तो मान लो ये तो है ही नहीं, तो यहाँ से अगर न्यू बटा न्यू करूँ मैं, सॉरी V के बटे में ये न्यू को लेकर जाऊँ तो वो क्या होगा, H बटा E होगा। ये यही जो इसकी जो ढलान होगी वो ढलान क्या आएगी, इसकी ढलान आएगी H और इधर E, यानी ढलान आएगी H बटा E। देखो इसको मैं ऐसे देखो, ये जो समीकरण है ना, ये मान लो ये तो है नहीं, ऐसा मान लो, चलो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ V बराबर H बटा E और न्यू, ऐसे मान लो W को इधर ले जाओ माइनस W, ये होगी समीकरण। तो देखो ये वैसी समीकरण नहीं होगी, जब ई से भाग करेंगे तो W बटा भी ई हो जाएगा। ये वाई समीकरण नहीं होगी, y बराबर mx प्लस सी, और m ही तो ढाल होती है यानी परमाणु, और इसकी जगह क्या आ रहा है, h बटा ई आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, h बटा ई हो जाएगा। लेकिन अगर हम न्यू को अगर हम इस y एक्सिस पर रखते, v को x एक्सिस पर रखते, ठीक है, तो ग्राफ कैसा दिखता, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता, और तब ढाल मेरी ई बटा एच हो जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में इसको स्पेसिफाई करना चाहिए था, कौन सा एक्स एक्सिस में कौन सा वाई एक्सिस में। एनीवे ये इसका आंसर है H भाई। अगली है कि इस समीकरण में जो W है, W कौन सा कण है वो हमें बताना है। तो देखो भाई, इधर परमाणु क्रमांक देखो, इधर Z+2 है, इधर Z+2 है, यानी W का परमाणु क्रमांक तो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और परमाणु भार इधर 4+A है, इधर A+3 ही है, यानी 1 बच गया, यानी 1 होगा। तो ये कौन सा कण होता है, तो ये होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसका मतलब परमाणु क्रमांक तो है नहीं,
लेकिन क्या है, परमाणु भार है सिर्फ, तो न्यूट्रॉन है। तो पहला तो हो गया ये सेट। अब दूसरा सेट है। सेट दूसरे में कह रहा है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है, इसके तल पर विभव जो है 10 वोल्ट हो, तो केंद्र पर विभव कितना होगा। तो देखो, ऐसा कोई गोला है, ऐसा गोला, और वो आवेशित है, उसकी सतह पर आवेश है। हमें पता है उसके भीतर तो कोई आवेश नहीं है, नहीं, यानी भीतर जो है और बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के निगेटिव होता है। विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता होती है, अब थोड़ा सा कैसे, कहाँ दिखाऊं, यहाँ लिख लेते हैं, चलो इधर का तो दिखा नहीं, इधर लिख लो, E बराबर माइनस dV बटा dr है नहीं, और विद्युत क्षेत्र है 0, यानी dV बटा dr क्या हो गया, यानी कि dV बटा dr बराबर है 0, यानी V बराबर है कांस्टेंट, यानी विभव क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी हर बिंदु पर उसके भीतर भी केंद्र पर भी कितना रहेगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। दूसरा ये कट रहा है, स्टार है। हेनरी बटा मीटर किसका मात्रक है, हेनरी अपॉन मीटर किसका मात्रक है। देखो भैया, यहाँ देखो, हेनरी बटा मीटर, देखो एल का फॉर्मूला होता है ये, तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, है ना, और इसका फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल बटे DI/dt। अबे भाई स्पष्ट सा देखिए यार, थोड़ा जूम कर लूँगा नहीं तो मैं, है ना। एल बराबर क्या होता है, ई, ये क्या है, विद्युत वाहक बल, इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक तो है वोल्ट, और ये क्या है, DI/dt, एम्पियर बटा सेकंड, तो सेकंड तो चला गया ऊपर, ही हो गया वोल्ट सेकंड बटा एम्पियर, ठीक है। अब हमें पता है वोल्ट V बराबर होता है W बटा Q, जूल, और Q बराबर IT होता है, उसको लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये क्या बन जाएगा, वोल्ट की जगह तो क्या आ जाएगा, जूल बटा एम्पियर सेकंड, तो ये हो गया वोल्ट की जगह जूल बटा एम्पियर सेकंड हो गया, और 1 एम्पियर ये है, तो एम्पियर 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 स्क्वायर हो गया, और इस सेकंड तो ये सेकंड क्या होगा, कैंसिल होगा। मतलब अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसकी, ये तो वोल्ट की जगह तो भैया ये आ गया जूल बटा एम्पियर सेकंड, इसमें ऊपर गुणा किसकी थी, सेकंड की थी, और नीचे किसकी थी, एम्पियर की थी, तो सेकंड से तो सेकंड कैंसिल हो गया, और एम्पियर गुणा एम्पियर क्या होगा, एम्पियर स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ये एल, ठीक है। अभी हम इस जूल को, हमको पता है जूल को मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर, ठीक है, जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर बटा एम्पियर स्क्वायर, ये तो बन गया मेरा हेनरी, और हेनरी बटा मीटर और है, ठीक है, यानी बटे में मीटर और रख दिया मैंने, तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, बच गया कितना, बच गया न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, और न्यूटन बटा एम्पियर मीटर आपको यहाँ पता होना चाहिए मात्रक होता है चुंबकशीलता का, म्यू नॉट का मात्रक होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक हेनरी बटा मीटर किसका मात्रक है, हेनरी बटा मीटर चुंबकशीलता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिक के विखंडन में 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस जूल ऊर्जा निकलती है, ठीक है, और एक 16 किलोवाट के बिजली घर में कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी। तो देखो हमें कितने चाहिए, 16 किलोवाट चाहिए ना, है नहीं, कहाँ गया वो, एनर्जी हमें 16 किलोवाट चाहिए, 16 किलोवाट यानी 16 गुणा 10 की पावर 3, चलो लिख ही लेता हूँ, 16 गुणा 10 की पावर 3, इतने चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए पर सेकंड, वाट का मतलब, और हर सेकंड एक नाभिक से कितनी ऊर्जा निकल रही है, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 ये निकल रही है। तो इससे अगर ये डिवाइड होगा तो उत्तर 5 आएगा, है नहीं, करके देखियो, 32, 3.2 से 16, 5, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 14, ये हो गया 5 गुणा 10 की पावर 14, इतने नाभिक चाहिए पर सेकंड, ठीक है, इतने नाभिक पर सेकंड चाहिए, 5 गुणा 10 की पावर 14। उसके बाद है V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है एक लक्ष्य से टकराता है, इसकी अधिकतम चाल कितनी होगी। भाई V वोल्ट से त्वरित है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर E गुणा V होगी, ठीक है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो यहाँ से V स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2ev बटा m आ जाएगा, और V क्या आ जाएगा, √2ev बटा m, ये V वेग है और यहाँ V विभवांतर है, ये बड़े वाला है ये छोटा है, तो 2√2ev/m ये हो जाएगा। अब 6 हो गए इसके, तो अगला सेट है ये रहा, ये एक वृत्तीय कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर जो है 0.05 सेकंड में बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, कुंडली का स्वप्रेरक तो बताओ। तो कुंडली का स्वप्रेरक तो क्या होगा,
कुंडली का स्वयं प्रेरक तो L बराबर E बटे di/dt ही होगा। ठीक है भैया। 20 वोल्ट है नहीं। धारा में परिवर्तन कितना है, 2 एम्पियर से ऐसे माइनस होता है, पर वो बस अलग चीज है, कुछ लेंज के नियम की वजह से 20 वोल्ट है, पर हमें संख्यात्मक मान ही निकालना है। देखो माइनस प्लस में तो नहीं है ना उतना। धारा में परिवर्तन कितना है, 2 एम्पियर से 18 एम्पियर यानी 16 का है। वो बट्टा कितने समय में, 0.05 सेकंड में। ठीक है 0.05, ये तो ऐसे ऊपर चले जाएगा। ठीक है तो ये कितना होगा, ये होगा 20 बट्टे 16 गुणा 0.05। 0.05 को मैं लिख सकता हूँ 5/100 है नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं। और 20 पंजे भी 100 होती है, तो 100 से 100 कट गया, ये कितना होगा 1/16 हेनरी। ये होगा 1/16 हेनरी। लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ 1 हेनरी में होंगे 1000 मिली हेनरी। मिली हेनरी बटा 16, और 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 छिक्का 96 और 4 0 16 दूनी 62.5 मिली हेनरी। ये आंसर आ जाएगा 62.5 मिली हेनरी। तो 62.5 मिली हेनरी। अब देखो ये कह रहा है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर -1/3 का मान क्या है। भैया ध्यान दो, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट पता ही होगा बहुत सारों को, तो -1/2 इसको या ऐसे लिख लो एप्सिलॉन नोट। ये होता है भैया प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है। ठीक है किसी तार का प्रतिरोध जो है 500 में, इसकी विद्युत चालकता कितनी, चालकता होती है प्रतिरोध की उल्टी, यानी हो जाएगी 1/500 ओम इनवर्स। ठीक है 1/500 का मान कितना आ जाएगा 0.002, ये वाला ओम इनवर्स ये हो जाएगा 1/500। ये तो कट रहा है क्वेश्चन। देखो अगला कह रहा है निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अब अधिकतम द्रव्यरोधी तरंगदैर्घ्य वाला कण वेग समान है। देखो द्रव्यरोधी तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर h/mv, तो जिसका द्रव्यमान कम उसकी द्रव्यरोधी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। इनमें सबसे कम द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। अगला है वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है। विपरीत दिशा में तो उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब नेक्स्ट सेट की बारी है, चौथा सेट ये रहा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स के 2 मात्रक ध्यान रखते हो, एक तो वोल्ट मीटर और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। ठीक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, ये विद्युत फ्लक्स। एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, भाई विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनका गुणनफल हमेशा 1 होता है, और 1 तो किसी पे निर्भर नहीं करता। इनमें से समय की विमा, समय t इनमें से किसकी विमा नहीं है। देखो L/R की विमा है भाई। देखो L/R की तो ध्यान रखना t होती है, कैसे देखो R का तो मात्रक पता है कि सबको ओम है नहीं। L का मात्रक देखो अभी क्या था E/di/dt ये था है नहीं, इसको ऊपर ले गए थे, ये हो गया था वोल्ट सेकंड बटा एम्पियर, और वोल्ट बटा एम्पियर V/I तो R होता है यानी ओम सेकंड। ठीक है ये होगी L का मात्रक हो गया ओम सेकंड, तो L/R का क्या हो जाएगा ओम सेकंड और बटे में ओम, तो ओम से तो ओम कट गया, बचा क्या बचा सेकंड बचा। दूसरा है RC की। देखो R का तो मात्रा क्या है, R का तो ओम है ही है, RC का देखना है तो R का तो ओम लिख लो। C देखो हमें फॉर्मूला पता है Q बराबर होता है CV है नहीं, तो Q बराबर यहाँ नहीं दिख रहा, तो Q बराबर CV ये फॉर्मूला होता है, आवेश धारिता C और V विभव। तो ये क्या है कूलम है, कूलम को क्या लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड, क्यों बराबर IT होता है ना एम्पियर और सेकंड, बराबर धारिता को C रहने दो और ये क्या है वोल्ट हो गया। ठीक है अब देखो C का निकालना है तो इसको बटे में ले जाएंगे, भाई दिख जाए यार। देखो सेकंड इधर बचा बराबर C गुणा वोल्ट के बटे में एम्पियर हो गया तो ओम हो गया। ठीक है और C का निकालना है तो ओम को लिख दो, यानी C बराबर हो जाएगा सेकंड बटा ओम। ठीक है और R या क्या था ओम, इसका क्या था सेकंड बटा ओम, तो ओम से तो ओम कैंसिल हो गया, बच्चा सेकंड यानी V इसकी भी T है। तीसरा क्या है, तीसरा है √LC। देखो फॉर्मूला ध्यान है फ्रीक्वेंसी है बराबर 1/2 पाई √LC। ठीक है इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है सेकंड इनवर्स होता है, तो रूट में LC का क्या होगा, रूट में LC का सेकंड ही होगा। ठीक है तो इसकी भी विमा T है, तो कौन सा बचा, वैसे भी जब RC की विमा T है तो R/C की तो हो नहीं सकती, यही ऑप्शन हो गया। चौथा क्या है
चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है और इसका क्या हो रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है नहीं। ये कोण 45 का, ये 90 है, दिख रहा है पृष्ठ की लंबवत आ रही है, तो ये कोण भी कितना होगा 45 का, और ये जो है लंब गिरा है इस पृष्ठ पे, ठीक है, यानी ये पूरा 90 का है, ये 45 है, तो यानी ये भी कितना होगा 45 डिग्री का होगा। यानी जब ये प्रकाश किरण 45 डिग्री पे टकराई तो इसका क्या हो रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, यानी जो इसका क्रांतिक कोण होगा, क्रांतिक कोण पे क्या होती है, इस पृष्ठ के लंबवत जाती, ठीक है, लंबवत बाहर निकलती, बाहर निकली नहीं, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो क्रांतिक कोण क्या होना चाहिए, वो 45 से कुछ कम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, किससे सिद्ध होता है, ये होता है केवल ध्रुवण से सिद्ध होता है, ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण से, जब प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश से सिद्ध होता है कि प्रकाश के जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है वो उसकी गति की दिशा के लंबवत है। अगला है पीएन संधि में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है, कब होती है, अगर ये अग्रभिन्नत हो, ठीक, क्योंकि देखो जो विसरण धारा होती है ना, वो होती है, सॉरी, जो अनुगमन धारा होती है डायरेक्ट करंट होती है माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से, और माइनॉरिटी चार्जेस का करंट केवल उत्क्रम अभिन्नत में ही होता है, अग्र अभिन्नत में तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, उत्क्रम अभिन्नत में तो खाली होता ही अनुगमन धारा है, विसरण धारा तो होती नहीं उसमें, अग्र अभिन्नत में विसरण धारा बहुत ज्यादा होती है अनुगमन धारा की तुलना में, ठीक है। अब अगला सेट 5 2019, पीएन संधि की अवक्षय परत में होते हैं, अवक्षय परत में जो है कोई नहीं होता, अवक्षय परत में कोई आवेश वाहक नहीं होता। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो 10th का क्वेश्चन है, बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है, ठीक है। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर की पावर, ये 0 लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आर की पावर 0 के अनुक्रमानुपाती होता है, देखो बिंदु आवेश के कारण तो 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत द्विध्रुव के कारण 1/r की क्यूब के, और समतल चादर के कारण r की पावर 0 के, ठीक है, और तार के कारण 1/r के, ध्यान है, तार के कारण 1/4πε0 और 2 λ/r, ये होता है फॉर्मूला, तो समतल चादर है। अगला है प्रत्यावर्ती परिपथ में r जो है 100 ओम है, ठीक है, XL 300 में, XC 200 में, श्रेणी क्रम में लगे है, तो विद्युत वाहक बल और प्रवाहित धारा के बीच में कलांतर कितना होगा, देखो कलांतर का फॉर्मूला है tan थीटा बराबर XL माइनस XC /r, ठीक है, ये 300 में, ये 200 में, तो घट के कितना बचेगा, 100 ओम बचेगा, और r भी कितना है, 100 ओम ही है, 100 ओम तो 100 ओम कट के उत्तर आ गया 1, tan थीटा 1 हो तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर होगा 45 डिग्री, तो इसका होगा 45 डिग्री। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, तो लो चुंबकीय पदार्थ में डोमेन बनते हैं, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं ना, उसको डोमेन बोलते हैं, तो डोमेन किस में बनते हैं, चुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है भैया, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ, 5वां सेट भी होगा, छठे में। अगला है, पहला तो कटा ही हुआ है, ठीक है, सेट 6 आ गया ये। दूसरा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, फोकस दूरी ज्यादा होती है भाई नीले प्रकाश के लिए ज्यादा होगी, ठीक है, नहीं 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 सुन ला, हाँ सुन जो, देखो, अरे सुनो, हाँ, लाल प्रकाश का विचलन वगैरह बहुत कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश जो है थोड़ा दूर जाके फोकस होगा, है ना, और जो नीला प्रकाश है वो पास में ही फोकस हो जाएगा, सेम वहीं से भी आ रहा होगा ना, तो नीला पर, तो फोकस दूरी ज्यादा किसके लिए होगी, लाल के लिए ज्यादा होनी चाहिए फोकस दूरी। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या का, डी दे रखा डी। अगले में पूछ रहा है L/R का मात्रक क्या होगा, तो L/R का तो अभी देख के आए थे हम, सेकंड था, है नहीं, इसका ओम सेकंड, ये ओम, ओम से ओम कटेगा, सेकंड बचेगा। वह कौन सा पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक क्या विद्युत रोधी है, उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती 0 केल्विन पर। निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, भैया न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो फिर जूल प्रति कूलम कैसे हो सकता है, ये नहीं है। छठा सेट भी होगा, सेट 7।
अगर ये जो है E जो है विद्युत क्षेत्र और H जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करे तो E बटा H का मात्रक क्या होगा। देखो भाई B तो सुना आपने टेस्ला है नहीं, H जो होता है H होता है B बटा म्यू नोट, H बराबर होता है B बटा म्यू नोट, ठीक है। B का मात्रक होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर और म्यू नोट का मात्रक होता है न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, है ना। ध्यान नहीं होंगे मुझे लगता है सबके। न्यूटन से न्यूटन कट गया, 1 एम्पियर कट जाएगा और H का मात्रक हो जाएगा एम्पियर बटा मीटर, है नहीं। H का मात्रक हो गया एम्पियर बटा मीटर, है नहीं। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो विद्युत क्षेत्र का होता है E बटा H निकालना नहीं, न्यूटन प्रति कूलम। कूलम को लिख सकता हूँ मैं एम्पियर सेकंड, है नहीं, क्यों बराबर IT। और H का हो गया एम्पियर बटा मीटर। तो जो है यहाँ से एम्पियर कट जाएगा और ये बन जाएगा न्यूटन मीटर बटा सेकंड, न्यूटन मीटर बटा सेकंड, एक सेकंड। तो ये तो भाई बन रहा है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो जाता है जूल और जूल बटा सेकंड होता है वाट, है नहीं। तो मेरा तो ये वाट बने हैं, लेकिन इन्होंने आंसर दे रखा है तो आई डोंट, इन्होंने आंसर दे रखा है तो भाई पता नहीं इसको आप बताइए मैंने कोई गड़बड़ कर दिया क्या। अगला क्या है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। भाई धारावाही चालक के चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। फर्क है देखो, अगर आवेश गति करता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो पक्का उत्पन्न करता है चुंबकीय, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कुल विद्युत क्षेत्र कैंसिल हो जाता है। भाई देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव आवेश है मान के वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन साथ ही जो उसका परमाणु का नाभिक भी तो है ना, जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही पॉजिटिव आवेश भी है, तो नेट विद्युत क्षेत्र नहीं होता, केवल उनकी गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र बचता है। अगला, एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करेगा। देखो विद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r की क्यूब के, और बल बराबर क्या हो जाएगा क्यों ही बिंदु आवेश और वो, तो वो 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो बल भी 1/r क्यूब के ही प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को, ये इतनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की और उसको बाहर से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो बाहर आएगा, वो उसका आयनन ऊर्जा। अगला है, किसी सघन माध्यम का क्रांतिक कोण ये है, ठीक है, क्रांतिक कोण ये है, तो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। भैया वो होता है कोसेक थीटा। कितना होता है, कोसेक थीटा होता है। इधर यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा, जूम हो भाई, टेन थीटा आ गया 3/4, कॉपी पे कर लेते हैं चलो। टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया 3/4, ठीक है। और समकोण त्रिभुज थीटा के सामने लंब 3, 4 और 5, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 5/3, ठीक है। और कोसेक थीटा ही तो क्या होता है अपवर्तनांक n बराबर कोसेक थीटा होता है ना। तो 5/3 इज आंसर। अगला जो 6 क्वेश्चन है इसका वो तो भैया कटा हुआ है, ट्रांजिस्टर का है कुछ, तो बस 2019 के 7 तो सेट हो चुके हैं MCQ सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट में। तो प्रभु का नाम लेके ये इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में 20 के ऐसे 22 के फिर करेंगे।